हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर आपने 3 साल पहले क्वांट मल्टी एसेट फंड में लमसम इन्वेस्ट किया होता। जैसे कि अगर 10 लाख इन्वेस्ट किया होता तो 3 साल में कैसे वो 10 लाख का 20 लाख से ज़्यादा का हो गया होता। 103% का रिटर्न इसने दिया है हमारे मेथड से। और हम ये भी देखेंगे अभी मार्केट की क्या कंडीशन है और आने वाले हफ्ते में हमको क्या करना चाहिए। और टॉप परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड्स है उनके बारे में और कैटेगरीज के बारे में भी हम देखेंगे। तो जैसे कि आप टाइटल में देख सकते हैं कि ये अभी जो है निवेश के लिए आपको और मतलब जो फंड है वो अरेंज करना है। अभी आने वाले टाइम में आपको और पैसा इकट्ठा करना है। उसके लिए हम देखेंगे कि अभी करंटली मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है, जिसके लिए अगर आप मार्केट मूव इंडेक्स देखें पहले से थोड़ा सा घटा है। ये 82.48 पे अभी दिखा रहा है, बट अभी भी अगर देखेंगे एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है। तो फ्राइडे को थोड़ा सा डाउन हुआ था मार्केट, बट अदरवाइज ज़्यादातर पूरे हफ्ते मार्केट ऊपर ही था। तो अभी भी मार्केट में ग्रीड है। तो अभी भी ये सही समय नहीं है नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट वगैरह आपने बुक किया इस हफ्ते तो आपने सही काम किया है। अदरवाइज अभी भी आपको वेट करना है और फंड्स इकट्ठा करने हैं कि फ्यूचर में जब मार्केट और थोड़ा डाउन होगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकें। इसी तरह अगर आप यूएस का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखें तो वहाँ भी अभी ग्रीड है, वहाँ भी अभी मार्केट्स महंगी हैं। अगर निफ्टी का लॉन्ग टर्म पी वैल्यूएशन रेशियो देखें तो ये भी 21.62 है। तो अभी भी ये अपने एवरेज के आसपास ही है। ना बहुत नीचे है ना बहुत ऊपर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी सही समय है। और अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं तो अभी थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। ओवरऑल मतलब लॉन्ग रन के लिए 3 साल या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम है तो फिर ये एक अच्छा वैल्यूएशन है आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। निफ्टी का मोमेंटम अभी भी हाई है जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मार्केट चल रहा है इस समय। टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज जिन्होंने लास्ट 1 ईयर में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उसमें अभी भी जो नंबर 1 पे है वो बैंकिंग सेक्टर है। इसने एक साल में करीब करीब 22% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 30% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पे पीएसयू सेक्टर है जिसने कि एक साल में करीब 19.5% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 30% से 30.5% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। ये इसने एक साल में करीब करीब 17% 16.69% का रिटर्न दिया, 3 साल में करीब करीब 36% का 35.98% का दिया। कंजम्पशन भी अच्छा कर रहा है, इसने एक साल में 11.96% का दिया है और 3 साल में 25.57। इसमें देखिए पिछले एक महीने में भी इन सब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और फिफ्थ नंबर पे वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स हैं। इन्होंने एक साल में करीब 11% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो अभी बैंकिंग थीमेटिक पीएसयू जो हैं, पीएसयू इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन, ये थीम्स अच्छी चल रही हैं। इनमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज। जो 5 सबसे वर्स्ट कैटेगरीज रही लास्ट 1 ईयर में उसमें अभी भी टॉप पे टेक्नोलॉजी है, बट अभी देखिए कि उतना निगेटिव नहीं है। पिछले एक साल में इसने -8.5% का रिटर्न दिया, फिर भी अगर 3 साल में देखिए तो 34% से ज्यादा का रिटर्न दिया। तो लॉन्ग रन में ये काफी अच्छा सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर जो है थीमेटिक एनर्जी, इसने एक साल में ऑलमोस्ट 0.22% का रिटर्न दिया, 3 साल में 30.42। बट अभी देखें पिछले एक महीने और 3 महीने में इसका अच्छा रिटर्न है। एक महीने में 4.34% का रिटर्न दिया है। सेक्टरल फार्मा, अगर फार्मा सेक्टर को देखें तो इसने एक साल में करीब 0% का रिटर्न दिया है, बट अभी ये इम्प्रूव हो रहा है। और देखिए टॉप पर वर्स्ट परफॉर्मिंग में नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अभी इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। 3.97 एक महीने में दिया है। इंटरनेशनल फंड्स, इन्होंने बड़ा खराब परफॉर्म किया, एक साल में सिर्फ 2.75% का रिटर्न दिया और अभी भी ये एक महीने में और 3 महीने में भी निगेटिव है। थीमेटिक ईएसजी, इसने एक साल में 4.11% का रिटर्न दिया है। टॉप 5 इक्विटी फंड्स जिन्होंने लास्ट 1 ईयर सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, तो ऑलमोस्ट 60% का 59.38% का रिटर्न दिया है। जो टॉप 2 वो दोनों पीएसयू के ईटीएफ्स है, पीएसयू बैंक के, एक कोटक का दूसरा निपॉन का। ये पीएसयू बैंक भी जो है वो है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न दिया। 6 महीने में भी देखिए करीब 17% से ज्यादा का रिटर्न, एक महीने में ऑलमोस्ट 11.44% का रिटर्न दिया है। तो काफी अच्छा कर रहा है पीएसयू बैंक।
उसके बाद जो दूसरे, इसके बाद जो है वो निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। तो एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। तो इसने भी देखिए एक साल में करीब 31.15% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में भी 8.95, और पिछले एक महीने में 4% का रिटर्न दिया। तो एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। उसके बाद नीचे के जो दोनों है वो भारत 22 ईटीएफ है, जिन्होंने कि इसने एक साल में करीब 29.12% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 महीने में 9.5% का, और एक महीने में 7.16% का। तो ये अच्छे सेक्टर्स हैं जो अभी ये मतलब ईटीएफ्स अच्छे चल रहे हैं इस समय। जो वर्स्ट 5 इक्विटी फंड्स या ईटीएफ्स हैं, उनमें जो टॉप पे अभी आया है, अभी देखिए सबसे पहले, इससे पहले निफ्टी अल्फा 50 हुआ करता था, बट अभी आदित्य बिरला का कम्युनिटी इक्विटी ग्लोबल एग्रीकल्चर, ये -16%, 16.90, -17% के आसपास ये आ गया है। दूसरे नंबर पे जो है निफ्टी अल्फा 50 है, ये -13.51% है, बट अब पिछले एक महीने में ये काफ़ी अच्छा चला है, और अभी लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी इसने एक महीने में 8.5% का रिटर्न दिया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट फंड, इमर्जिंग मार्केट्स भी बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसने -12.94% का रिटर्न दिया है। उसके बाद जो दोनों है वो निफ्टी आईटी के ईटीएफ्स हैं, एक निपॉन का है, दूसरा आदित्य बिरला का है। तो इन्होंने एक साल में -10.24 और 6 महीने में -3% का। अभी भी निगेटिव है आईटी, अभी भी निगेटिव दे रहा है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और एक साल के अंदर। बट हो सकता है जल्दी ये परफॉर्म करना शुरू करे। अब आज के डिस्कशन में हमने लिया है जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है, उसमें हमने एक हाइब्रिड फंड लिया है जो कि मल्टी एसेट फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड का। इसका नाम है क्वांट मल्टी एसेट फंड। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल देखें तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 का है, एसआईपी 1,000 का है। एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं, जीरो है, मतलब कभी भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये लॉन्च हुआ है जनवरी 2013 में। जब से लॉन्च हुआ तब से 13.73% का रिटर्न है। इसका जो बेंच मार्क है 65% BSE 200, 20% कम्युनिटी इंडेक्स है, और 15% विशेष शॉर्ट टर्म बॉन्ड है। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.56%, और एसेट साइज जो है 683 करोड़। तो एसेट साइज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अच्छा है। तो आप इसको देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, एग्जिट लोड भी नहीं है, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा फंड है। इसका अगर हम रिटर्न देखें तो पिछले एक साल में इसने 11.81% का रिटर्न दिया, और इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। 3 साल में भी 39.25% का, और बेंचमार्क को काफ़ी मार्जिन से बीट किया है। नंबर 1 पे रैंकिंग है इसकी। 5 साल में 21.72% का रिटर्न दिया है CAGR। बहुत ही मार्जिन से, बहुत ज़्यादा मार्जिन से इसने अपने जो बेंचमार्क्स हैं उनको बीट किया है। तो ये अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जब से क्वांट म्यूचुअल फंड ने इसको ओवरटेक किया है। इसलिए मैंने आपको ईयर वाइज भी यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा हूँ कि देखिए 2022 में इसने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। 2021 में भी बहुत ज़्यादा मार्जिन से बीट किया है। 2020 में भी काफ़ी मार्जिन से बीट किया है। उससे पहले देखिए 2019, 18, 17, 2016 में बीट किया है, 2015 में बीट किया है, 2014 में नहीं भी किया। तो इससे पहले दूसरा एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड का था। तो पिछले 3 साल से जब से इसको लिया है क्वांट म्यूचुअल फंड ने, तब से ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप मल्टी एसेट फंड देख रहे हैं, थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, तो ये फंड आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर वैल्यू एवरेजिंग जो लमसम वाला मेथड है उसके थ्रू अगर आप किसी फंड में करना चाहते हैं, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका अगर अभी के टाइम पे एसेट एलोकेशन देखें तो इसका जो सिर्फ 56.37%, 56% करीब इक्विटी में है, करीब 7.5% डेट में है, 10% कमोडिटी जिसमें ये गोल्ड, मेजरली गोल्ड एंड सिल्वर में डालते हैं, तो और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 25.9% का है। तो काफ़ी कैश एलोकेशन भी है इनके पास अभी। अब हम देखते हैं कि अगर 3 साल के लिए वैल्यू एसआईपी या वैल्यू एवरेजिंग कोई करे इस फंड में, जिसमें स्टार डेट मानते हैं कि 2020 से, मतलब कि सेम मंथ है मई से, 2020 से और अभी 2023 मई तक। तो अगर 2000 वीकली की वैल्यू एसआईपी हम रखते हैं, तो इसमें टोटल जो 3 साल में इन्वेस्टमेंट होगा
वो करीब 2,09,415, करीब करीब मान लीजिए 2,10,000 के आसपास। और अभी जो इसकी करंट वैल्यू होगी वो 3,13,930, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 1,04,514, यानी ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट पे आप बैठे होंगे। अगर इसी तरह इसमें कोई लमसम वैल्यू एसआईपी करता है तो उसमें मानते हैं अगर 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देता है, उसके बाद जो भी हमारी एक्सेल शीट वैल्यू एसआईपी वाली बताती है उसके हिसाब से विड्रॉ करेगा या और इन्वेस्ट करेगा, तो उसमें जो अभी 3 साल में आपने पूरा पैसा 3 लाख निकाल लिया होगा, उसके अलावा 10,000 और निकाल लिया होगा, इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट निगेटिव में दिख रहा है, -10,000, यानी कि टोटल आपने अब तक अपने इन्वेस्टमेंट से 3,10,000 निकाल लिया होगा। और उसकी जो करंट वैल्यू होगी वो 3 लाख होगी, तो इसलिए प्रॉफिट 3,10,000 है और अभी उसकी जो करंट वैल्यू है वो 3 लाख है। यानी कि अगर टोटल मान लीजिए आप जो भी निकालते हैं उसको किसी लिक्विड फंड में डाल देते हैं, तो इस फंड में जो वैल्यू है वो 3 लाख है, और जो लिक्विड फंड की वैल्यू हो जाएगी वो 3,10,000, जो भी आपने प्रॉफिट बुक करके डाला होगा। यानी कि टोटल इस समय आपके पास 6,10,000 रुपये होंगे। तो 103% का प्रॉफिट है, यानी कि आपका पैसा डबल हो गया 3 साल में। और इसी इसमें अगर आपने मान लीजिए 10 लाख डाला होता तो वो 10 लाख आपका इसमें 20,30,000 के आसपास हो गया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लमसम वैल्यू एसआईपी करने के लिए ये एक काफ़ी अच्छा फंड है, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं और कभी भी इसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।